वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 11th के लिए जो हमने टारगेट 2021 के क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आज मैं आपको पूरी दोनों बुक्स में से आने वाले उन चैप्टर्स, उनकी जहाँ जहाँ से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। आपके यहाँ पर रीडिंग दिया हुआ है 16 मार्क्स का, यानी आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे। राइटिंग आपकी 24 मार्क्स की दी हुई है, जिसमें आपके टास्क डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 8 मार्क्स का। आर्टिकल स्पीच रिपोर्ट में 8 मार्क्स हैं और लेटर और एप्लीकेशन के भी 8 मार्क्स हैं। जो आपका पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो आपकी जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है इसमें आपके 3-4 पार्ट हैं। जैसे ऑथर की दादी माँ कैसी लगती है, वो जब स्टार्ट होता है चैप्टर आपके, उसके दादाजी कैसे लगते हैं पोर्ट्रेट में, और वो उसको स्कूल के लिए तैयार करती है। सुबह स्कूल उसके साथ जाती है क्योंकि वो मंदिर और स्कूल दोनों पास रहते हैं। पार्ट सेकंड में जब वो उनके माता पिता शहर में सेटल हो जाते हैं तो दादी को और लेखक को भी साथ में बुला लेते हैं। वहाँ से उनके टर्निंग पॉइंट शुरू होता है फ्रेंडशिप का। वो इंग्लिश शब्द और वेस्टर्न साइंस के बारे में लेखक बताता है तो दुखी हो जाती है, म्यूजिक को पसंद नहीं करती है। तीसरे पार्ट में जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उनका जो कॉमन लिंक है फ्रेंडशिप का वो स्नैप्ड हो जाता है, यानी पूरा समाप्त हो जाता है। वो अपना समय चरखे के साथ में और चिड़ियाओं को खाना डालकर व्यतीत करती है। सबसे खुशनुमा पल होते हैं उसके लिए। और लास्ट टाइम दादी अम्मा का। तो ये 4 पार्ट है। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन इस बार आपके आ रहे हैं, जैसे हु वॉज राइटर्स बेस्ट फ्रेंड, हाउ डिड ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक इन द पोर्ट्रेट, व्हाट वॉज हर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, यानी दादी की सबसे खुशनुमा पल कौन से थे जब वो चिड़ियाओं को दाना डालती थी। आपका जो सेकंड चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसमें पहला क्वेश्चन फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द राइटर बीन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉयेज, यानी वो समुद्री यात्रा के लिए कितने सालों से तैयारी कर रहा था। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द राइटर्स वॉयेज, यानी उसकी यात्रा का उद्देश्य क्या था। और हाउ मच डिस्टेंस डिड दे कवर इन द फर्स्ट लेग ऑफ देयर वॉयेज, अपने यात्रा के प्रथम चरण में उन्होंने कितनी दूरी तय की। व्हेन राइटर फेस्ड द जाइगेंटिक वेव्स, कब लेखक ने उन विशालकाय लहरों का सामना किया। हु वर बिजी पंपिंग आउट वाटर, पानी निकालने में कौन व्यस्त थे। तो ये आपके क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। और इसमें से आपके भले ही सिंगल लाइन का एक क्वेश्चन आए लेकिन 100% आएगा। इन 5 क्वेश्चन को आप जरूर से देखें। जो आपके अगला चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट, यानी बीमार ग्रह, इसमें पहला क्वेश्चन व्हाट चेंज ऑफ एटीट्यूड हैज द ग्रीन मूवमेंट ब्रोट अबाउट। सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट है व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 जो मोस्ट है, ये वेरी मोस्ट है, हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 5 क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। इन्हें जरूर देख के जाएं एग्जाम में। अगला आपके चैप्टर द एडवेंचर, इसमें जो आपके मोस्ट क्वेश्चन बनता है हु वॉज प्रोफेसर गायटोंडे, यानी प्रोफेसर गायटोंडे कौन थे। सेकेंड है व्हाट वॉज प्रोफेसर गायटोंडेज प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे। थर्ड है व्हेन हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गायटोंडे। और प्लस इसी में अथवा में, यानी इसके जैसा है व्हाट वॉज द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेसर गायटोंडे व्हेन ही वॉज रीडिंग हिज ओन हिस्ट्री बुक्स। और इसी का मिलता जुलता एक और क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द प्रिसाइज मोमेंट व्हेन हिस्ट्री टेक्स अ टर्न, यानी ये हिस्ट्री से रिलेटेड जो मराठा और अब्दाली के युद्ध का एक आपके वहां पर टॉपिक आया है इस चैप्टर में, इससे जुड़ा हुआ काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इस मैटर से। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज गायटोंडे थिंक ऑफ अ पब्लिक मीटिंग विदाउट अ चेयरपर्सन, यानी बिना अध्यक्ष के
अगर कोई पब्लिक मीटिंग होती उसके बारे में गाइड ढूंढे, क्या सोचते हैं। तो ये आपके द एडवेंचर है। सिल्क रोड है आपका जो चैप्टर नंबर 8। वाई डज द ऑथर गिव द टाइटल सिल्क रोड टू दिस आर्टिकल, यानी लेखक ने इस लेख को सिल्क रोड टाइटल शीर्षक क्यों दिया। द सिल्क रोड कनेक्टेड चाइना विद यूरोप एंड वेस्ट एशिया इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि जब सिल्क रोड था जो चाइना और यूरोप को साथ साथ जोड़ता था, साथ में पश्चिमी एशिया को भी जोड़ता था। इंडिया वॉज आल्सो कनेक्टेड विद इट, भारत भी इससे संपर्क में था, यानी इस रोड से कनेक्टेड था। लासा से माउंट कैलाश की यात्रा के दौरान जो राइटर था, द राइटर फॉलोज दिस एंशिएंट ट्रैक, उसने भी इस प्राचीन ट्रैक को, रास्ते को अपनाया था, इसलिए उसने इसको सिल्क रोड नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द हाइट एट द टॉप ऑफ द पास, यानी दर्रे की ऊंचाई कितनी थी। तो इसका आंसर है 5515 मीटर, यानी कि 5515 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, यानी समुद्र तल से 5515 मीटर की ऊंचाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, माउंट कैलाश की यात्रा का लेखक का क्या उद्देश्य था। आंसर, द राइटर वांटेड टू गो ऑन कोरा पिलग्रिमेज टू कैलाश, यानी राइटर कोरा की यात्रा करने कैलाश जा रहा था। ही लाइक्ड एडवेंचर्स एंड हिज मेन पर्पज वॉज एकेडमिक, उसे साहसिक कार्य पसंद थे और उसका मुख्य कार्य, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो एकेडमिक था, यानी शिक्षा से रिलेटेड था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरा, आप कोरा से क्या समझते हैं, कोरा क्या है। और 5वां, व्हाई कुड द ऑथर नॉट आस्क क्वेश्चंस टू पीपल इन दार्शन, यानी कोरा से क्या समझते हैं। तो ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसे कोरा कहा जाता है। और 5वां क्वेश्चन है कि जो ऑथर था वो दार्शन में लोगों से प्रश्न क्यों नहीं पूछ सका। इसका आंसर है बिकॉज नो बडी न्यू इनफ इंग्लिश टू अंडरस्टैंड एंड आंसर इज क्वेश्चंस इन दार्शन, क्योंकि कोई भी इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ पाता था तो उसका जवाब वो कैसे दे सकते थे। अब फोटोग्राफ पोएम है, इसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, हु इज लाफिंग इन द फोटोग्राफ, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन द फोटोग्राफ, हु इज द ओल्ड गर्ल इन द फोटोग्राफ एंड हाउ ओल्ड इज सी, व्हाई आर द गर्ल्स इन द फोटोग्राफ स्टैंडिंग स्टिल, लड़कियां स्थिर क्यों खड़ी हुई है। Whose डेट इज द पोइट टॉकिंग अबाउट, किसकी मृत्यु के बारे में कवि यहाँ चर्चा करता है। जो द वॉइस ऑफ द रेन है इसमें से मोस्ट है, व्हाट डज द रेन कॉल हरसेल्फ, विच टू वॉइसेज आर देयर इन द पोएम, हाउ डज द रेन गिव लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन, और व्हाट इज स्ट्रेंज फॉर द पोइट टू टेल। जो आपका चाइल्डहुड है इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट थिंक अबाउट हेवन एंड हेल इन ही चाइल्डहुड एंड एज अ ग्रोन अप पर्सन, यानी बचपन में स्वर्ग और नरक के बारे में कवि क्या सोचता है, बड़ा होकर क्या सोचता है। या इसी का तो है, व्हेन अ पर्सन थिंक्स डेट हेवन एंड हेल वुडंट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कब एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि स्वर्ग और नरक भूगोल में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द पोइट लुकिंग फॉर, कवि किसकी तलाश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर कैन द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड बी फाउंड अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार बचपन के का भोलापन कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द पोइट रियलाइज अबाउट एडल्ट्स, बड़ों के बारे में कवि को क्या पता लगता है, वो क्या समझता है। फादर टू सन, अगली पोएम, हु डजंट वांट टू टॉक टू फादर, पिता से कौन बात नहीं करना चाहता है। हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, कौन अजनबियों की तरफ बातें करते हैं। वॉट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स बिटवीन द फादर एंड द सन, अभी वर्तमान में पिता और पुत्र के बीच में कैसी स्थिति है, उनके बीच में कैसे रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द फादर विश, कवि की इच्छा क्या है। यहां पर कवि कौन है, पिता, पिता की इच्छा क्या है। व्हाट कॉम्प्रोमाइज इज द फादर रेडी टू मेक, पिता क्या समझौता करने के लिए तैयार है यदि उसका पुत्र वापस लौट कर आ जाता है तो।
गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस कविता का केंद्रीय भाव मोस्ट है। आपकी जो बुक नंबर 2 है स्नैपशॉट्स, उसमें से आपके जो यहाँ पर पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसमें पहला जो क्वेश्चन मोस्ट है, हु वॉज जॉन बायरो एंड व्हाट वॉज हिज प्रॉब्लम। हु वॉज जॉन बायरो, सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हु वॉज जॉन बायरो, व्हाई हैड ही कम टू द नरेटर्स हाउस, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ नरेटर्स अंकल कोसरोव, डिस्क्राइब द ट्रेट्स ऑफ केरोगलेनियन फैमिली, हु स्टोल द हॉर्स एंड व्हाई। ये क्वेश्चंस आप जरूर से देखें। अगला चैप्टर है द एड्रेस। व्हाई डिड मिसेस डॉर्लिंग फ्रीक्वेंटली विजिट टू मिसेस एस हाउस, व्हाट वाज द एड्रेस, वेयर द नरेटर वेंट आफ्टर द वॉर, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज मिसेस डॉर्लिंग, व्हाट डिड द नरेटर नोटिस व्हेन शी came back during the first half of the war, Ranga's marriage, what language was spoken in होसहल्ली, यानी होसहल्ली में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। Why did the narrator take रंगा to शास्त्री, नरेटर रंगा को शास्त्री के पास क्यों लेकर गया। Who was रत्ना, describe the homecoming of रंगा। अल्बर्ट आइंस्टीन at school, who punished Albert Einstein, who was Elsa, what did Mr. Koch think of Albert, why did Yuri call Albert the world's worst liar। मदर्स डे में से जस्टिफाई द टाइटल मदर्स डे। हु इज सिरिल, हाउ डज मिसेज पियर्सन विन ओवर हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, वॉट इज द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड्स sons and daughters according to Mrs. Fitzgerald, the tale of Melon City, who was hanged at last in the story, describe character of the king, why did the king proclaim an arch to be constructed, why couldn't the arch not be hanged। ये आपके द टेल ऑफ मेलन सिटी से हमने लिया है। अब आपकी हम चर्चा करते हैं जो आपकी स्पीच, आर्टिकल, रिपोर्ट, ये लेटर ये आएंगे। तो इनमें हमने जो आपके कॉमन बना रखे हैं उनको, उन कॉमन कंटेंट को आप देख के जाएं, ज़्यादा बेटर वही रहेगा। लेटर भी हमने आपके कॉमन बना रखे हैं, आप उन्हें देखें, क्योंकि अब हमारे पास में एक लिमिटेड टाइम बच रहा है। अगर हम बिल्कुल नई कोई चीज़ याद करते हैं तो शायद एग्जाम तक आते आते हम उसको रिवाइज नहीं कर पाएँ और हम उन्हें भूल सकते हैं। इसलिए जितना आप सेलेक्टेड याद करें, एग्जाम देने जाएं, और ईश्वर ने चाहा तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।